नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा का चुनावी समय लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर लगातार जुबानी हमले भी कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सनातन के अपमान को लेकर भी विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। विपक्षी दलों के तमाम नेता जो सेक्युलरिज्म की आड़ में अपने बयानों से सनातन का अपमान कर रहे हैं, ऐसे नेता पीएम मोदी के निशाने पर हैं। बात अगर सेक्युलरिज्म की करें तो सनातन विरोधी इन राजनेताओं को यह समझना होगा कि भारत में सनातन है, इसीलिए यहां सेक्युलरिज्म है। अगर सनातन नहीं रहेगा, अगर सनातनी नहीं रहेंगे तो सेक्युलरिज्म रहने वाला नहीं है। यानी कि सनातनी हैं, सनातन है, तभी तक ये सेक्युलरिज्म है। ये भी इन राजनेताओं को समझना होगा। भगवान राम के पुत्र लव के बसाए हुए शहर लाहौर में कभी सनातनी थे। ढाकेश्वरी माता के शहर ढाका में कभी भगवा ध्वज शान से लहराता था, लेकिन आज वहां की स्थिति देखिए। आज वहां सनातन तो छोड़ दीजिए, सेक्युलरिज्म का भी नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। वहां इस्लामिक कानून चलता है, और अगर आप खुद को सेक्युलरिज्म का ठेकेदार कहते हैं तो यह इसलिए भी संभव है क्योंकि भारत में सनातन है और भारत में सनातनी है। आप सेक्युलरिज्म का नाम लेकर भारतवर्ष में तो सनातन को गाली दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। भारत में भी गुस्ताखे रसूल के नाम पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमारा सवाल यह है कि विपक्ष सनातन पर बार बार सवाल क्यों उठा रहा है। क्या सनातन पर वार से वोट मिलेंगे? क्या सनातन के अपमान से ही सेक्युलरिज्म मजबूत होता है? और क्या सनातन का अपमान इंडी गठबंधन के लिए घातक साबित होगा? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे और इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और हम क्यों कह रहे हैं कि सनातनी हैं इसीलिए सेक्युलर है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग ठीक 2 दिनों बाद 19 अप्रैल को है। इसके लिए देश भर में रोज रैलियां हो रही हैं। एक और जहां देश के कुछ हिस्सों में गर्म दिनों की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी ओर चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। अलग अलग रैलियों में देश के प्रधानमंत्री इस दौरान देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सभी मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां पीएम विकास की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और सनातन की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अप्रैल को एक इंटरव्यू के दौरान सनातन के प्रति कांग्रेस की सोच को सामने रखा। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं आज चुनावी रैली के लिए बिहार के गया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का संविधान बदलने के आरोप पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने बिहार के गया में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं वो कान खोलकर सुन ले कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 80 से लेकर 90% लोग सनातनी थे। साथ ही राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी
इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को प्रथम फेज का मतदान है। इसके लिए 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से इन सीट के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। तो सनातन और संविधान को लेकर जो देश के अंदर अलग तरीके की राजनीति की जा रही है और संविधान के नाम पर, संविधान को बदलने के नाम पर जो विपक्षी दल देश को डराने का काम कर रहे हैं, आम जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बाकायदा दिया गया है। लेकिन बात जब सनातन की आती है, सनातनी परंपरा की आती है, उसके अपमान की बात की जाती है, तब दुख इस बात का होता है कि ये लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि सनातन है, सनातनी है, तभी यह सेकुलर है और सेकुलरिज्म है। इस बात को भी समझना होगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण बेदी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही हैं अविनाश सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब को जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, कृष्ण बेदी जी जो कि हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं और अब उनके ऊपर प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, यानी कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। केवल ढींगरा जी वो भी हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हरगोविंद अरोड़ा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं केवल ढींगरा जी आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि जो आपके अलायंस पार्टनर जो सनातन को गाली देते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, हमें ऐसा लगता है, हम ये मानते हैं, हम नहीं बल्कि हर सनातनी ये मानता है कि इस देश के अंदर जब तक सनातन जिंदा है, जब तक सनातनी लोग हैं, तभी तक जिस सेकुलर और सेकुलरिज्म की बात आप करते हैं वो भी बरकरार है, वो भी जिंदा है। मानते हैं आप ऐसा? केवल ढींगरा जी। देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और पूरे देश में है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ना तो संविधान का ऐसे भी हिलाने देंगे और ना ही सनातन का ऐसे हिलाने देंगे। मोदी जी चाहे जितना मर्जी इधर उधर कर दें, कहानियां जितनी मर्जी सुना दें देश को, सनातन धर्म जो है वो कांग्रेस के अंदर है। और दूसरी बात और बताता हूं आपको, संविधान जो है वो भी कांग्रेस ने ही बनाया है। मोदी जी के कहने से ना संविधान बना है ना सनातन बना है। और मोदी जी जो है पता नहीं सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी तो सनातन की, आपने खुद ही बताया कि जो संविधान लिखा हुआ है उसी के ऊपर सनातन के शब्द है उसके ऊपर। तो इसका मतलब कि जो सनातन जो है वो कांग्रेस मानती है, ना कि मोदी जी। मोदी जी मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, ना मैं मोदी जी पे इस बारे में कटाक्ष करना चाहूंगा। हाँ, मोदी जी को ये बताना जरूर चाहिए जो कि जब उसी जिसकी आपने अभी दिखाई चर्चा मोदी जी के साथ जिन्होंने की है मैडम ने, उसी चर्चा के अंदर मोदी जी से पूछा गया कि फर्जी कंपनियों से चंदा लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था, क्या उनके ऊपर गन पॉइंट रख के चंदा लिया जा रहा था और वो बीजेपी के खातों में जमा हुआ या नहीं हुआ। तो मोदी जी कितनी चतुराई से भाग गए।
अब ये बात बतानी चाहिए ना कि वो जो कंपनियां हैं जो घाटे में भी चल रही थी, जिस कंपनी का आधार ही 10 करोड़ 20 करोड़ का था, वो 400 करोड़ चंदा किस तरह से बीजेपी के खाते में जमा करा रहा था, वो क्यों नहीं बताया मोदी जी ने? उसमें बताना चाहिए था ना। नहीं ठीक है कि केवल हमने ढींगरा चंदा जी, लिया। केवल ढींगरा जी, हालांकि मैं ये चंदा चाहता लेना हूँ, गुनाह नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लेकिन डिबेट जो है ना, आप केवल ढींगरा जी, आप किसी की गर्दन पे केवल ढींगरा बंदूक जी, रख के चंदा मैं ये लो, चाहता हूँ कि ये पहले डिबेट ईडी की डिरेल रेड ना मारो हो। और फिर चंदा लो। आप ये डिबेट गुनाह की है। डिरेल ना करें। चंदा को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम लगातार नहीं, चर्चा क्यों करते रहे, नहीं? इसके पहले भी डिबेट चर्चा ना की करें है। भाई। चर्चा एक इसको मिनट, लेकर नहीं है। जो आपने मेरा सवाल आपसे ये है, अमित शर्मा जी सुन लीजिए पहले। नहीं मैं सुन रहा हूँ ना केवल ढींगरा जी, मैंने पूरे 2 मिनट आपकी बात पहले सुनी, उसके बाद मेरी में बात सवाल सुन कर लीजिए रहा आप। हूँ। हाँ, आप डीरेल कैसे हो गए? नहीं डीरेल तो आप कर रहे हो। आप अगर भाई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं ना। आज विषय है हमारा सनातन का जो अपमान किया जा रहा है। विषय है ही नहीं। हाँ, विषय ना सनातन है ना संविधान है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या विषय संविधान पे मैं बात है। नहीं रख विषय चुका में हूं आप आपको। केवल ढींगरा जी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे मैं सर। सनातन और संविधान दोनों पे बात रख चुका हूँ। आपको हाँ। एतराज है इस बात से? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या ऐतराज है। ऐतराज मुझे इस बात पर है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब ले रहे हैं, जो बार बार जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन आप उदयनिधि स्टालिन से जवाब नहीं ले रहे। आप इंडी गठबंधन का जो आपका एक अलायंस है साउथ का, डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन, जो सनातन का न केवल अपमान करते हैं बल्कि वो ये कहते हैं, बल्कि वो सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं। भाई आप जवाब उनसे लीजिए ना। अब आप सनातन का, एक मिनट सुनिए मेरी बात। बोलिए अमित शर्मा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं ना। आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया ना कांग्रेस। नहीं बिल्कुल प्रवक्ता बिल्कुल, लेकिन जिस गठबंधन के साथ आप मौजूद हैं, जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? मेरा स्टालियन से कोई लिंक नहीं है। मैंने ठीक है ना, लेकिन केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी सत्ता में है, सुनिए मेरी बात। हाँ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में जब तक है, ऐसे तो आप ऐसे करिए, अनंत हेगड़े जी को बुलाइए, वो बीजेपी के ही है। उन्होंने खुद कहा कि संविधान जो है, सुनिए मेरी बात, फिर आप अनंत हेगड़े जी को बुलाइए, उसको बोलिए कि जो संविधान है, उन्होंने बोला कि 400 पार लगाओ, संविधान चेंज कर देंगे। अनंत हेगड़े कौन है? उनको बुलाइए। ठीक है, प्रवक्ता महोदय यहाँ पे कृष्ण बेदी जी बैठे हैं, उनसे पूछिए। हाँ नहीं पूछूंगा मैं उनके पास भी जाऊंगा सर, लेकिन अभी तो मैंने आपसे सवाल किया है ना केवल ढींगरा जी, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। इसका सवाल का जवाब कृष्ण बेदी जी से लीजिए। हाँ मैं आपसे जानना चाहूँ। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है केवल ढींगरा जी, वो बात कही है अनंत हेगड़े केवल ढींगरा जी, अनंत हेगड़े जी केवल ढींगरा जी। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं सवाल करूंगा उनसे अभी तो, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना सर। मैं ये कह रहा हूँ केवल ढींगरा जी, हाँ ठीक है ना, पहले सुन लीजिए ना आप सर, समय खराब हो रहा है प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ केवल ढींगरा जी, मैं केवल ढींगरा जी आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये कह रहे हैं कि डीएमके के नेता ने कुछ कहा है, उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मैं पक्ष रखूंगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर कौन है? सबसे बड़ी पार्टी इसमें कौन है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर कोई भी आपका अलायंस पार्टनर या उसका नेता कोई भी अगर उलझ बातें करता है, सनातन का इस तरीके से अपमान करता है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी ना सर। सबसे बड़े दल तो आप है ना उसमें। आप ऐसा बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं केवल ढींगरा जी, आप ऐसा बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता आपको सुन रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्या कार्रवाई की है वो बता दो। जो सुदीप सिंह बैठा है, वो जो मंत्री बना हुआ था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई है? कृष्ण बेदी जी जवाब दीजिए, कृष्ण बेदी जी जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं सर। बताओ ना। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ बताइए जी अमित जी, थोड़ा सा वॉल्यूम में मेरे डिस्कनेक्शन हो गया था, मैं पूरा एपिसोड सुन नहीं पाया जी, परंतु भाई केवल ढींगरा जी हैं यहाँ पर, आप भी हो और हमारे अविनाश सिंह जी भी हैं। मैं आपके माध्यम से सुदर्शन चैनल के सभी यहाँ पर आए हुए प्रवक्ता साथियों का और जितने लोग जुड़े हुए हैं जी, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, और आपने मुझे इसमें जोड़ा, इसके लिए मैं अमित जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी। विषय है कि इंडी गठबंधन के लोग देश के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप लगाएं जी। केवल ढींगरा जी की बात से एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू। सीटें आ जाए, इनको समर्थन दे दें, ये प्रधानमंत्री बन जाए, यहां तक तो ठीक है, परंतु उनके कुकर्मों में, उनके किसी भी वाक्यांश से, उनके किसी भी विषय से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। और देश की जनता आज से नहीं देख रही, ये लंबे समय से कांग्रेस के कुकर्मों को देख रही है। तो इसलिए आज पूरा गठबंधन फेल है, कांग्रेस के साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लायबिलिटी इस गठबंधन के अंदर किसी व्यक्ति की है ही नहीं है। सभी लोग वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब
विभिन्न विचारधारा के लोग मिलके मोदी जी को हराने के लिए चल दिए। अब मोदी जी को हराने के लिए ये पार्टियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि देश का मतदाता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरे देश का मतदाता मोदी जी के साथ है। और जनता जनार्दन जो निर्णय करती है वही सबसे बड़ा निर्णय होता है। आज ये कुछ भी बोलेंगे और चैनल पे आके फिर लास्ट वाले दिन क्या कहेंगे, जो जनता का फैसला है जी डेमोक्रेसी में वही चलता है। आज ये कुछ भी शब्द को संभाल के नहीं बोलते, किसी विषय को लेकर चर्चा नहीं करते, परंतु जब लोग इनको नकार देंगे फिर वे ईवीएम का कसूर निकालेंगे। अब इन लोगों को ये पूछने की बात होनी चाहिए, शुरुआत किसने की? जिन लोगों की आपके विचारधारा से मेल नहीं खाता उनसे गठबंधन क्यों? उनको एलआई से बाहर निकालिए ना, याद छोड़ के आ जाइए उनको। परंतु बेमेल का गठबंधन पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश का मतदाता देख रहा है, इसलिए कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन कृष्ण बेदी जी आरोप लग रहा है, हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मंचों से अपने रैलियों में इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, संविधान को बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो सवाल कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जा रहा है उसको लेकर भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी टिप्पणी दें। मैं बताना चाहता हूँ, सांच को आंच नहीं और झूठ के ठीक है ना, केवल ढींगरा जी प्लीज भाई, आपकी बात उन्होंने बड़े प्यार से सुनी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी किसी के बीच में ना बोले। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा सर मैं आपके पास। आप चौथा स्तंभ हो, आप अमित जी, हमने कब कहा संविधान को सांच को आंच नहीं और झूठ के पाँव नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, हमारे विधायक कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, हमारा संगठन कह रहा है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर बैठे हो भी यही बात कह रहा है कि जो संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है और संविधान के अनुसार देश को आगे बढ़ाने का। आप फिर मेरे ऊपर लेके आ रहे थे अमित शर्मा जी, अनंत हेगड़े जी से सवाल पूछो पहले। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं जवाब लूंगा बिल्कुल पक्का, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौट रहे हैं। उसके बाद हरगोविंद जी आपके पास भी आ रहा हूं, अविनाश जी आपके पास भी लौट रहा हूं, जल्द आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान और सनातन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल डालेगी, यानी कि लोगों को डराया जा रहा है। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात का बखूबी जवाब भी दिया जा रहा है। बार बार उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है और ये भ्रम फैलाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। केवल ढींगरा जी, मुझे पता है आप मेरी बात से आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन ये सच है जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे जवाब लूंगा, आ रहा हूं मैं आपके पास, प्लीज एक मिनट। और दूसरा यह है कि सनातन को लेकर जो बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार उसका जो अपमान किया जा रहा है, सनातनी परंपरा को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जब तक सनातनी है, जब तक सनातन है, तभी तक ये सेकुलर भी है और सेकुलरिज्म भी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान को आप देख लीजिए, अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, इराक को आप देख लीजिए, ईरान को आप देख लीजिए, या दुनिया का कोई और मुल्क आप देख लीजिए, कोई और देश आप देख लीजिए जहां पर सनातनी नहीं है, तो वहां क्या हालात हैं और क्या हालात हो गए, और क्या वो देश जो है वो सेकुलर रह पाया है क्या, या सेकुलर है नहीं है। बिल्कुल सच है ये बात। ठीक है हरगोविंद जी, जवाब दीजिए। आप सहमत हैं क्या मुझसे? वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान पर गर्व है जी, था और रहेगा। और जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता बंधु ने बात की, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कांग्रेसी सनातनी है, कांग्रेसियों ने संविधान बनाया है और उस पर रामायण काल के चित्र हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जिन इनके बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने वर्षों से एक उपजाऊ फसल सनातन का अपमान करके बोई थी, जो आज इतनी हरी भरी हो गई थी, इनके शब्दों ने तो ओलावृष्टि की भांति उस फसल को ही नष्ट कर दिया। और मैं कांग्रेस के मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं। आपने मोदी जी का जो विरोध करना है, केंद्र की सरकार की जितनी नीतियों की आलोचना करनी है आप करिए, लेकिन हम किसी भी तरह से आपको ये अनुमति नहीं देंगे कि आप सनातन का और भारत की महान संस्कृति का अपमान करें अपने चंद वोटों की खातिर। और जहां तक प्रश्न रहा कि संविधान में, देखिए 1947 में विभाजन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने,
अपनी इच्छा थी, आप यहां रहें या वहां रहें। दोनों ने अपने अपने अनुसार अपने अपने संविधान बनाए। उन्होंने क्या किया, कट्टर इस्लामिक जो था वो एक उनको कहां ले गया, विनाश की ओर ना। बिल्कुल। तो ये जो हिंदुस्तान था, ये जो सनातनी थे, इनका ही हृदय इतना विशाल था कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र ना बनाते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया और सबको यहां पर फलने फूलने का अवसर दिया। तो इसमें अगर उसके बावजूद वो महान संस्कृति जो हजारों वर्षों से है, क्या उसका अपमान, बहुसंख्यक का अपमान करके आप सत्ता में आना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। बहुसंख्यक समाज इसकी अनुमति नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश जी भाई, सेक्युलर होने की तो बात करते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि भाई हम तो सेक्युलर हैं। भाई सेक्युलर भी आप तभी हैं जब तक सनातन है, जब तक आप सनातनी हैं। सनातनी नहीं रहेंगे, सनातन नहीं होगा तो आपका सेक्युलरिज्म भी खतरे में पड़ जाएगा। वो भी रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। अविनाश जी मुझे लग रहा है आपने हाँ म्यूट कर रखा है, प्लीज हाँ इसको अनम्यूट करिए। हाँ ठीक है, आगे आवाज आ गई, बोलिए आप अविनाश जी, बोलिए आप। आपको भी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार और नमस्कार। आपके श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए, रामनवमी का पावन पर्व है कल, और कल ये देश रामनवमी का पर्व मनाएगा। और जैसा कि मोदी जी ने कहा कि सूर्य की पहली किरण कल रामलला के का भी दर्शन करेगी और उनके माथे के टीके को चूमेगी। जब भी मोदी जी इस तरह का बात करते हैं, काशी कॉरिडोर को देख ले, महाकाल का कॉरिडोर देख ले, आप राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देख ले, ये कोई एक सनातन या ये कोई एक हिंदू पर्व नहीं है, ये देश का पर्व है। कभी भी भारतवर्ष की जब बात होती है, जम्बो द्वीपों की बात होती है, भारत खंडे की बात करती है, हम करते हैं, तो उसमें एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक झलक दिखती है। तो जब हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, जब हम अपने आप को शांति का दूत कहते हैं, जब हम अपने आप में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो यही सनातन है और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है भारत का। कांग्रेस ने ये आपाधापी, जो पॉलिटिकल आपाधापी जो हुई 47 के बाद, आप देखिए कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है तुष्टीकरण। ये जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उसके उद्घाटन समारोह में जाने के लिए मना किया था। उनका कोई लेना देना नहीं था। राम जन्मभूमि का भी जो मुद्दा, जब जिस तरह से सोमनाथ का मुद्दा सॉल्व किया गया, बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा मजबूरन। उसके बाद मैं आता हूं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, मैं मौका आपको दूंगा। जल्द लौट रहे हैं सर, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अविनाश जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ बोलिए प्लीज। और इसी भारत की जो मूलभूत भावना जो है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, जो शासन की जो मूलभूत भावना थी, उसको और आहत पहुंचाया गया इमरजेंसी के जमाने में, जब 42nd अमेंडमेंट के साथ सारे लोगों को जेल में बंद करके इसमें एक वर्ड सेकुलर ऐड कर दिया गया। इसका कोई लेना देना नहीं है, सेकुलर वर्ड का सनातन से कोई लेना देना नहीं है, मगर इसको जानबूझ के तुष्टीकरण के तहत उसको ऐड कर दिया गया। और हाल फिलहाल में ये कर्नाटक जीते हैं, वहां पे मुस्लिम का तुष्टीकरण किया है तो अच्छा खासा वोट मिला, सरकार इनकी बन गई। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो पिछले 8-10 साल से ये कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले जो लोग हैं, जो विदर्भी लोग हैं, उन्होंने उसके दिमाग में भर दिया है। अब आप देखिए कांग्रेस का क्या हालत है, गौरव वल्लभ और जो ये रोहन गुप्ता, इन जैसे लोग जो पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं, कि महाशय जो कांग्रेस वाले हैं वो किसी हेगड़े के बारे में पूछ रहे थे। भाई साहब आप क्यों पूछ रहे हैं हेगड़े के बारे में? उनके बारे में बताऊंगा। पहले आप वो चिंता कीजिए कि आपके पार्टी से जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वो क्या वजह बता रहे हैं। वो यही वजह बता रहे हैं कि सनातन का जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग और दुर्व्यवहार देखा है और जिस तरह से तुष्टीकरण देखा है इस मारे, और राम मंदिर पे जो इन्होंने ठुकराया, उसके बाद एक बगावत सी हो गई है और कांग्रेस के लोग थू करके अपनी लीडरशिप के ऊपर और प्रवक्ता जैसे लोगों के ऊपर थू करके अपनी पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं। अब आखिरी बात पे आप कह रहे कुलबा जोड़ा, ये जितनी भी पार्टी इंडिया अलायंस में है ये सब कांग्रेस विरोध में बनी। आरजेडी लागू की, कांग्रेस विरोध,
साउथ की पार्टी डीएमके कांग्रेस विरोध, एनसीपी अजीत पवार, शरद पवार कांग्रेस विरोध, बिल्कुल सही बात। शिवसेना कांग्रेस विरोध। तो जो पार्टी बनी ही, उसकी जननी ही कांग्रेस विरोध पे है, वो आज कांग्रेस वहां घुटने टेक चुकी है। तो देश में जो मैं कह रहा था, ये हमारा जो पहचान जो है, सनातन की जो पहचान है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये वर्ड में भूल रहा था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो ये पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी के द्वारा, उससे इनको मिर्ची लग रही है। ये इलेक्शन नहीं आ रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, अविनाश जी जवाब ले लेते हैं। विश्वास हार चुके हैं। केवल ढींगरा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए आप। हाँ जवाब दीजिए। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। देखो, मेरा मुस्कुराना तो जायज है, हाँ। क्योंकि 4 बीजेपी के प्रवक्ताओं का अकेला जवाब दे रहा हूँ, तो मेरा मुस्कुराना तो जायज है। और अमित शर्मा जी सुन लीजिए, जी आप बताइए, जो बीफ कंपनियां हैं, केवल ढींगरा जी सुनिए ना। नहीं मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन आप कम से कम ऐसा आरोप तो मत लगाइए ना, आप आरोप तो मत लगाइए ना प्लीज। हाँ नहीं, सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा सर, सीधा आप ही के पास आऊंगा। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केवल ढींगरा जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। कि जिस तरीके से अब मोदी जी बड़े राम भगत हैं, गो भगत भी हैं, लेकिन बीफ कंपनियों से चंदा लेकर अपने खाते में जमा करा रहे हैं। कितने बड़े गो भगत हैं ये हमारे। फिर आप केवल ढींगरा जी, फिर आप कहेंगे कि बोलने भाई चंदे पर आप आ गए। चंदा तो आपने भी लिया है ना, कांग्रेस पार्टी ने लिया है ना। पर बीफ कंपनियों से तो नहीं लिया। नाम ही केवल नहीं है। हमारे गो भगत जी हैं जो उन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा ले लिया। बात तो ये है, केवल वाले ही है। चंदा लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक एक करके प्लीज, एक एक करके हाँ, हमारे मोदी जी, हाँ है ना गो भगत। ये सारे जो चारों बीजेपी प्रवक्ता बैठे, इनको मालूम है कि गो भगत है मोदी जी, लेकिन बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। एक एक करके खाते में जमा होते हैं। और ये राजनीतिक विश्लेषण एक एक करके प्लीज। हरगोविंद जी आऊंगा आपके पास में। अविनाश जी आपके पास भी आ रहा हूँ, प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। लिखो इनको, फिर ठीक है। उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद में आता हूँ आपके पास। केवल ढींगरा जी, लेकिन आप बार-बार नहीं, आप अगर बार-बार पर्सनल होंगे, बार-बार आप ये कहेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता, तो फिर तो गलत लगेगा, बुरा लगेगा ना किसी को भी। आपको पता है कौन क्या है भाई। अगर आपको कांग्रेस पार्टी को कोई आईना दिखा रहा है तो आपके लिए बुरा है। मैं आ रहा हूँ प्लीज, एक एक करके। अभी सिर्फ केवल ढींगरा जी बोलेंगे सिर्फ, प्लीज एक एक करके। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अनंत हेगड़े जी ने ये कहा, बीजेपी के एमपी हैं, उन महानुभाव ने कहा कि हमें 400 पार करो तब हम जो है संविधान बदल देंगे। तो उस बात को मोदी जी क्यों ऐसे ठहरा रहे हैं? वो तो अनंत हेगड़े जी को, उनके ऊपर कार्रवाई करें ना, टिकट कैंसिल करें, उनको पार्टी से निष्कासित करें, उनको हटाएं पार्टी से। कांग्रेस के ऊपर इंडिया गठबंधन पे बोलने। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने अपने समय में ईमानदारी से केवल ढींगरा जी सुन लीजिए ना। अमित जी मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। दूसरी बात और सुनिए। दूसरी बात ये है कि जो शरारत के रूप में मोदी जी कर रहे हैं, ये 400 पार नहीं जा रहे, इनकी 400 खत्म हो रही है, सीटें जा रही हैं, वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं और मोदी जी हार रहे हैं। अब इनका हार तो पूरा नहीं कर सकता। मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, ठीक है, इस करके चलिए अच्छी बात है। मैं तो बार-बार कहता हूँ ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए। बातें कर रहे हैं। ठीक है कृष्ण बेदी जी, हाँ बोलिए, आप जवाब दीजिए। हाँ अमित जी, सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है। केवल ढींगरा जी की आदत है, हमेशा ट्रैक से उल्टी चलते हैं, इनका स्वभाव में है। और हर बात को किस निर्लजता से, किस बेशर्मी से कहते हैं, इसका कोई सीमा नहीं रखते ये लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने ये बात नहीं कही, इनकी मनगढ़ंत बातें हैं कि 400 पार कर दो हम संविधान बदल देंगे। अरे भाई, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। केवल ढींगरा जी से पूछ के कोई संविधान के साथ चलेंगे क्या? और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये सेकुलर का नारा देते हैं, क्या जिन लोगों के साथ ये लोग चल रहे हैं वो इनको किसी खाते मानते हैं? ये तो हमारे ऊपर तो प्रतिबंध 75 में लगा दिया, हम दो हमारे दो, और उनको कहते हैं तमिलनाडु में 20 सड़क से गाय काटा, आज तक इनके विरोध करने की हिम्मत हुई है? कांग्रेस के एक एक करके प्लीज, एक एक करके बदलने तो हम नहीं देंगे। कृष्ण बेदी जी को बोलिए। लोगों को किस प्रकार की बेशर्मी इन लोगों के खून के अंदर है, कोई आप चेक नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ,
किस प्रकार के बेतुके गठजोड़ के साथ ये लोग अपने आप का अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और पूरे देश के अंदर कांग्रेस और उसके अलाइज को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा है कि मैं देश के संविधान के अनुसार ये देश चलेगा। और परंतु केवल ढींगरा जी को सही बात है, 28 पार्टियां हैं हमारे साथ इंडिया गठबंधन में, केवल ढींगरा जी को सर्टिफिकेट ठीक है हरगोविंद जी जल्दी से मैं चाहता हूं आखिरी 10 सेकंड का कमेंट आप सबके लिए लूंगा। ठीक है हरगोविंद जी, मिलोगे पूरे देश। ठीक है कृष्ण जी, समय बचा नहीं मेरे पास। हरगोविंद जी जल्दी से हाँ। मेरे शब्दों से कांग्रेस के प्रवक्ता भी सहमत होंगे, जहां खुदा है वहां भगवान है, जहां खुदा है वहां भगवान है, और जहां भी नहीं खुदा है ना वहां भी भगवान है। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सर्वे होने दो, सब पता लग जाएगा देश कितना सनातनी है। बिल्कुल सही बात है। और सनातन यही कहता है। अविनाशी जल्दी से 10 सेकंड में ठीक, केवल ढींगरा जा रहा हूं मैं जल्दी से 10 सेकंड में। आरती वर्मा बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, उनसे पूछा कि आप राम मंदिर क्यों गए, आप तो साइंस पे विश्वास करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर इसीलिए गया क्योंकि मेरी देश की जनता, मेरी देश का उसमें विश्वास है, इसीलिए मेरा उस मंदिर में विश्वास। बिल्कुल केवल ढींगरा जी जल्दी से 10 सेकंड में देखिए मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ एज सनातनी कि मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है। ठीक है और मोदी जी का जाने का ठीक है कृष्ण बेदी जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। हाँ फटाफट प्लीज। अमित जी 4 तारीख को उनको चैनल पर रखना, मैं भी आऊंगा, फिर से पूछूंगा मैं। फिर ये ईटीएम का रोना रोएंगे, फिर ये कहेंगे कि हमें नकार दिया, और किस बेशर्मी से कह रहे हैं उस दिन भी आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज, क्योंकि सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।